बिहार का बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे लीज को मैं खत्म करूंगा और इसका मैं जांच करा रहा हूं। जो अधिकारी इसमें गलत पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। किन किन जिलों में इस तरह के बेशकीमती जमीन को कौड़ी के भाव में लीज दे दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में जिलाधिकारियों की रिपोर्ट सामने आई है, पंचायती राज विभाग को भेजी गई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिला परिषद की जमीनें जो थी उसे कौड़ियों के भाव में, करोड़ों की अरबों की जमीन को कौड़ियों के भाव में लीज पर दिया गया है। 50-50 साल की लीज दी गई है और उस जमीन को कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया है। अधिकारियों की मिलीभगत से बेचा गया है। इस पूरे मामले को लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा मामला आपके विभाग से सामने आ रहा है, सुर्खियों में है कि जो कौड़ियों के भाव में जिला परिषद की जमीनें हैं उन्हें बेच दिया गया है। कई जिलों का जिलाधिकारी का रिपोर्ट आया है मेरे पास, मैं उसका अवलोकन कर रहा हूं। बिहार के कई जिलों में जिला परिषद की अरबों की जमीन कौड़ी के भाव में लीज दे दिया गया है, जिसका रिपोर्ट कई जिला के जिलाधिकारियों का आया है। इससे बिहार का बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है और ऐसे लीज को मैं खत्म करूंगा और इसका मैं जांच करा रहा हूं। जो अधिकारी इसमें गलत पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। मैं इसके लिए अपने अपर मुख्य सचिव मिहिर जी से मैंने रिपोर्ट मांगा है कि आप 1 हफ्ता के अंदर मुझे रिपोर्ट दें पूरे बिहार का कि किन किन जिलों में इस तरह के बेशकीमती जमीन को कौड़ी के भाव में लीज दे दिया गया है, यह लूटपाट मचाया गया है, यह हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के राज में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, कौड़ियों करोड़ों की जमीन थी और उसे कौड़ियों के भाव में कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, नियम जो बने हुए उनका पालन नहीं किया गया और कौड़ियों के भाव में दिया गया। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत आ रही है। देखिए, इसमें जो मुझे पता चला है, इसमें लोग बोर्ड से पास करा लेते हैं जिला परिषद के, लेकिन नियम है कि बोर्ड से पास कराने के बाद पंचायती राज विभाग से उनको इसका आदेश लेना पड़ता है। जो आदेश उन लोगों ने नहीं लिया है और अपने अपने जिला में जिला परिषद की जमीन कहीं 30 पैसे वर्ग फीट, कहीं 50 पैसे वर्ग फीट दे दिया गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और इसका मैं जांच करा रहा हूं और जिन जिन लोगों को ये लीज दिया गया है मैं लीज खत्म करूंगा। बहुत बड़ा राजस्व का हानि हुआ है। राजस्व मतलब आपके विभाग को, पंचायती बिहार सरकार को ही हानि हुआ है। नहीं, मैं तो बताया ना कि राजस्व की इसकी बड़ी हानि हुई है और जिनके द्वारा यह लीज दिया गया है और नियम का पालन नहीं किया गया होगा तो उनके पेंशन से पैसा काटा जाएगा, चाहे उनके सर्विस से पैसा काटा जाएगा। पैसा भी काटा जाएगा, एकदम काटा जाएगा। राजस्व की हानि, मान लीजिए कि कहीं 10 रुपये स्क्वायर फीट पर जमीन है, वहाँ का राजस्व का दर और 30 पैसे दिया गया है, तो बीच का जो डिफरेंस है, जो 10 सालों के बीच में जो ऐसा किया गया, तो जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं उनके वेतन से काटा जाएगा। अगर रिटायर कर गए हैं तो उनके पेंशन से पैसा वसूलेगी सरकार, एकदम वसूली की जाएगी। कोई बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेंगे। कितना बड़ा भी अधिकारी, हाँ, कितना बड़ा अधिकारी हो कोई नहीं बचेंगे, कितना बड़ा हैसियत वाले लोग हों कोई बचने वाले नहीं। इसमें कई सफेद पोस्ट लोग आएंगे तो मैंने कहा ना कि बिहार के विकास के लिए और बिहार की स्थिति पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हमेशा कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा, आपके विभाग में कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं। आपके विभाग में सोलर की भी एक योजना थी और उसको लेकर भी काम चल रहा है। किस तरीके से काम? सोलर में पहले थोड़ा स्पीड कम था, लेकिन इधर के दिनों में जब मैंने साप्ताहिक रिव्यू शुरू किया हूँ तब से इसमें कुछ सुधार हुआ है। जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उनको हम हटाने का भी काम कर रहा हूँ। चूँकि यह जो कंपनी हमारे यहाँ टेंडर लिया था ब्रेडा के द्वारा, वह बाहर की कंपनी थी, बड़ी कंपनियां थी, लेकिन जो मुझे पता चला कि सबलेट यहाँ के लोकल लोगों को दे दिया गया। जो लोकल लोग गलत सोलर लगा रहे हैं
उनको मैं चिन्हित कर रहा हूँ और उनको हटाने का काम कर रहा हूँ। मतलब जो गड़बड़ी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, जो गड़बड़ी करेंगे कोई नहीं छूटने वाले हैं, चाहे कितना बड़ा हैसियत वाले क्यों नहीं हो। कई तरह की गड़बड़ियां आ रही थी जो भी टेंडर, गड़बड़ियाँ होगी जांच कराई जा रही है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और भी कई काम पंचायती राज विभाग करने जा रहा है, आगे भी कुछ कार्यक्रम है। देखिए, हम लोगों ने एक तो पंचायत वन महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है। जीवन के लिए पेड़ बहुत आवश्यक है, वो छाया भी देती है, फल भी देती है और ऑक्सीजन भी देता है। उसको मैंने शुरू किया है और हमने पुस्तकालय भी सभी पंचायतों में लगाने का निर्देशित किया है। और पंचायत सरकार जो है बना रहा हूँ बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और उसमें जहाँ जहाँ पंचायत सरकार भवन बन गया है वहाँ पे पंचायत के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वह नियमित रूप से बैठे। इसके लिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम भी शुरू किया है। मतलब पंचायती भवन जो है उसमें बायोमेट्रिक हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया है ताकि अधिकारी कर्मचारी बैठे और जो समस्या है, गांव की समस्या है, वो गांव में ही हल करें। मतलब गांव में जो समस्या आएगी उसकी अब गांव की समस्या गांव में ही हल होगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय ने निर्णय लिया था कि पंचायत सरकार भवन बना करके सरकार को गांव ले जाना, ताकि जो गांव की समस्या है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन का हो, चाहे वह राशन कार्ड का हो, जातीय आवासीय का हो, राजस्व का हो, चाहे जिस भी तरह का गांव से संबंधित जो मामला है उसको गांव में ही खत्म किया जाए। अच्छा, 2025 का चुनाव भी है और उसको लेकर भी सरगर्मी तेज है। तेजस्वी यादव ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर भी जाएंगे यात्रा के क्रम में, और अब हर्रा वाला जो गमछा है उसको नहीं लहराएंगे, आरजेडी वाले। देखिए, तेजस्वी जी नाटक कर रहे हैं। यह चांदी के कटोरा में सोना के चम्मच लेकर के आए हैं। पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था। इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है जो लोगों की समस्या को लोग विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन एक भी दिन तेजस्वी जी विधानसभा में नहीं। ये क्या मतलब है? बिहार के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, बिहार के लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि मुझे गद्दी कैसे मिले, अब मैं लूट कैसे करूं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं केदार गुप्ता, और साफ साफ कह रहे हैं गड़बड़ी करने वाले नहीं बचेंगे। जिस तरीके से जिला परिषद की जो जमीनें थी, अरबों करोड़ों की जमीन थी, उन्हें कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया है। इसको लेकर इनके पास मामला संज्ञान में आया है। जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने एसीएस को साफ साफ कहा है, जो प्रधान सचिव हैं इस विभाग के, उन्हें साफ साफ कहा गया है कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार करिए, और गड़बड़ी करते हैं तो उनके वेतन या पेंशन से पैसे वसूलिए और उन्हें बर्खास्त करिए, तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा पंचायती राज विभाग में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और गड़बड़ी होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई बचने वाला नहीं है। तो बने रहिए लाइव छुट्टी के साथ।